हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी के ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्वेश्चंस। सभी एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एनास्थेटिक एजेंट विच इज एक्सप्लोसिव इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस इज नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर, केटामाइन, हैलोथेन। कौन सा एनास्थेटिक एजेंट होता है एक्सप्लोसिव इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस? तो ये होता है ईथर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये ईथर होता है जनरल एनास्थेटिक्स के वोलेटाइल लिक्विड क्लास में। ये होता है इनहेलेशनल एनास्थेटिक। इनहेलेशनल एनास्थेटिक्स में आते हैं ईथर, हैलोथेन, देन इन्फ्लुरेन, डेस्फ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, सेवोफ्लुरेन। ये सभी होते हैं इनहेलेशनल एनास्थेटिक्स, इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक्स। देन इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक में एक होता है गैसियस जनरल एनास्थेटिक, इसमें आता है नाइट्रस ऑक्साइड। जनरल एनास्थेटिक्स में एक होते हैं इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक एंड दूसरे होते हैं पैरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक्स। पैरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक्स में आते हैं फास्ट एक्टिंग एंड स्लो एक्टिंग ड्रग्स। फास्ट एक्टिंग पैरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक्स में आते हैं प्रोपोफॉल, इटोमिडेट, थियोपेंटोन, मिथोहेक्सिटोन। एंड स्लो एक्टिंग में आते हैं बेंजोडाइजेपाइंस, देन केटामाइन, फेंटेनिल। ये सभी होते हैं स्लो एक्टिंग पैरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक्स। बेंजोडाइजेपाइंस में आता है मिडाजोलम, डाइजेपैम। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच जनरल एनास्थेटिक प्रोड्यूसेस डिसोसिएटिव एनास्थेशिया। मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। जनरल एनास्थेटिक प्रोड्यूसेस डिसोसिएटिव एनास्थेशिया, तो ये होता है केटामाइन। ये केटामाइन डिसोसिएटिव एनास्थेशिया कॉज कराता है, हेलुसिनेशंस कॉज कराता है। किसमें इसका यूज करते हैं? तो केटामाइन यूज्ड इन दी बर्न ड्रेसिंग एज एन एनास्थेटिक एंड अस्थमा पेशेंट्स के शॉर्ट ऑपरेशंस में भी केटामाइन का यूज करते हैं एज एन एनास्थेटिक। केटामाइन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है गैसियस जनरल एनास्थेटिक। ये नॉन इरिटेटिंग, नॉन इन्फ्लेमेबल गैस होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। Then which general anesthetic has a good analgesic but poor muscle relaxant activity? कौन से जनरल एनास्थेटिक की होती है गुड एनाल्जेसिक बट पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी? तो ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड की। देन विच जनरल एनास्थेटिक कॉजेस हाइपोक्सिया? कौन सा जनरल एनास्थेटिक कॉज कराता है हाइपोक्सिया? तो ये भी कॉज कराता है नाइट्रस ऑक्साइड। देन सेकंड गैस इफेक्ट इज सीन विथ, तो ये भी होता है नाइट्रस ऑक्साइड। सेकेंड गैस इफेक्ट इज सीन विथ नाइट्रस ऑक्साइड। देन किसे ऑक्सीजन के साथ यूज करते हैं फॉर डेंटल एनाल्जेसिया? तो ये भी होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। देन इनमें से कौन सा है ब्रोमाइड एटम कंटेनिंग एनास्थेटिक? तो ये होता है हैलोथेन। देन जनरल एनास्थेटिक हैविंग द मोस्ट मार्क यूटेरिन रिलैक्सेंट एक्शन, तो ये भी होता है हैलोथेन। विच जनरल एनास्थेटिक है सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी? तो ये भी होती है हैलोथेन की। विच जनरल एनास्थेटिक इज यूज्ड ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी? तो ये भी होता है हैलोथेन। हैलोथेन इनहिबिट्स यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड इसलिए इसे यूज करते हैं ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। देन हैलोथेन कॉजेस ब्रोंकोडायलेशन, सो इट इज प्रेफर्ड इन अस्थमा पेशेंट। इसे प्रेफर्ड किया जाता है अस्थमा पेशेंट्स में बिकॉज इट कॉजेस ब्रोंकोडायलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Second gas effect is exerted by the following gas when co-administered with halothane: nitrous oxide, cyclopropane, nitrogen, helium. Second gas effect is exerted by the following gas when co-administered with halothane. तो अभी हमने डिस्कस किया था सेकेंड गैस इफेक्ट इज सीन विथ नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाइट्रस ऑक्साइड एक्सर्ट कराता है सेकेंड गैस इफेक्ट व्हेन को-एडमिनिस्टर्ड विथ हैलोथेन। नाइट्रस ऑक्साइड होता है गैसियस जनरल एनास्थेटिक, नॉन इरिटेंट होता है, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है। देन इट इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। यह हाइपोक्सिया कॉज कराता है। देन इट हैज ए गुड एनाल्जेसिक बट पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी, ठीक है। ये सभी पूछे हुए क्वेश्चन है नाइट्रस ऑक्साइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिसएडवांटेज ऑफ हैलोथेन एनास्थेशिया इज it depresses respiration, it increases blood pressure, it decreases intracranial pressure, introduction of anesthesia is slow। इनमें से क्या होता है डिसएडवांटेज ऑफ हैलोथेन एनास्थेशिया? तो ये हैलोथेन रेस्पिरेशन को डिप्रेस कराता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इट डिप्रेसेस रेस्पिरेशन।
डिसएडवांटेज ऑफ हैलोथेन एनास्थेशिया होता है इट डिप्रेसेस रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस डिसोसिएटिव एनास्थेशिया? केटामाइन, फेंटानिल, प्रोपोफॉल, हैलोथेन। कौन कॉज कराता है डिसोसिएटिव एनास्थेशिया? तो अभी हमने डिस्कस किया था डिसोसिएटिव एनास्थेशिया केटामाइन, ऑप्शन ए। ये डिसोसिएटिव एनास्थेशिया कॉज कराता है, हेलुसिनेशंस कॉज कराता है एंड इसे यूज करते हैं बर्न ड्रेसिंग्स में एज एन एनास्थेटिक। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन? इनमें से कौन है 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये होता है फेंटानिल। ये फेंटानिल होता है शॉर्ट एक्टिंग ओपोइड एनाल्जेसिक, ये हाईली लिपिड सोल्यूबल होता है। देन बैलेंस्ड एनेस्थेशिया में इसका यूज करते हैं फेंटानिल का। इंट्रावेनस फेंटानिल इज यूज्ड इन बैलेंस्ड एनेस्थेशिया टू अफोर्ड एनाल्जेसिया, ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे ओपोइड एनाल्जेसिक विच इज सुटेबल फॉर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स। इनमें से कौन सा होता है सुटेबल फॉर हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स? तो ये भी होता है फेंटानिल। फेंटानिल प्रोड्यूसेस मिनिमल कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स, ठीक है। देन इनमें से कौन सा है मोस्ट पॉपुलर डे केयर एनास्थेटिक? मोस्ट पॉपुलर डे केयर एनास्थेटिक तो ये होता है प्रोपोफॉल। इंडक्शन एनास्थेटिक प्रेफर्ड इन डे केयर सर्जरी इज प्रोपोफॉल। हैलोथेन, ब्रोमाइड एटम containing anesthetic, general anesthetic having the most marked uterine relaxant action. Then halothane has significant cardiodepressant property. हैलोथेन इनहिबिट्स यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए इसे यूज करते हैं ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ डीप एनास्थेशिया? अपीयरेंस ऑफ टीयर्स इन आईज, रेजिस्टेंस टू पैसिव इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स, फॉल इन ब्लड प्रेशर, पेशेंट मेक्स स्वेलोइंग मूवमेंट्स। साइन ऑफ डीप एनास्थेशिया, तो डीप एनास्थेशिया का साइन होता है फॉल इन ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the anesthetic that increases output and blood pressure. हैलोथेन, फेंटानिल, केटामाइन, डायजेपैम। इनमें से कौन सा एनास्थेटिक इंक्रीज कराता है आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर? तो ये होता है केटामाइन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। केटामाइन इंक्रीजेस आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर। केटामाइन प्रोड्यूसेस डिसोसिएटिव एनास्थेशिया, देन केटामाइन प्रोड्यूसेस हेलुसिनेशंस। देन अभी आप मुझे बताएंगे केटामाइन किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? केटामाइन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है इन इपिलेप्सी, ग्लूकोमा, देन सिजोफ्रेनिया, ठीक है। डायजेपैम आता है बेंजोडाइजेपाइंस में। स्लो एक्टिंग पैरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक में आता है डायजेपैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस नेफ्रोटॉक्सिसिटी? हैलोथेन, मिथॉक्सीफ्लूरेन, ईथर, साइक्लोप्रोपेन। कौन कॉज कराता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी? तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है मिथॉक्सीफ्लूरेन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये मिथॉक्सीफ्लूरेन भी आता है जनरल एनास्थेटिक के वोलेटाइल ऑयल लिक्विड क्लास में। ये होता है इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक। किस में यूज करते हैं मिथॉक्सीफ्लूरेन का? तो इसे यूज करते हैं टू रिड्यूस पेन। इसका ऑनसेट ऑफ पेन रिलीफ रैपिड होता है एंड इसका होता है शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, देन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन एनास्थेटिक प्रेफर्ड इन डे केयर सर्जरी इज? केटामाइन, प्रोपोफॉल, मिथोएक्सिटोन, थियोपेंटोन सोडियम। एनास्थेटिक प्रेफर्ड इन डे केयर सर्जरी तो अभी हमने डिस्कस किया था, ये है प्रोपोफॉल, ऑप्शन बी। पॉपुलर डे केयर एनास्थेटिक फॉर बोथ इंडक्शन एज वेल एज मेंटेनेंस एनास्थेशिया इज प्रोपोफॉल। यह आता है फास्ट एक्टिंग पैरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक में। प्रोपोफॉल, मिथोहेक्सिटोन, थियोपेंटोन सोडियम ये होते हैं फास्ट एक्टिंग पैरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक। ये केटामाइन आता है स्लो एक्टिंग पैरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनास्थेटिक दैट हैज ए स्मूथ इंडक्शन इज? डाइथाइल ईथर, आइसोफ्लूरेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हैलोथेन। एनास्थेटिक दैट हैज ए स्मूथ इंडक्शन तो स्मूथ इंडक्शन होता है हैलोथेन का, ऑप्शन डी। Then which of the following is bromide atom containing anesthetic? Halothane. Which general anesthetic is used during late pregnancy? Halothane. Which general anesthetic has significant cardiodepressant property? Halothane. Which anesthetic preferred in asthma patient? Halothane, because it causes bronchodilation.
एंड इसका होता है स्मूथ इंडक्शन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस? नाइट्रस ऑक्साइड। जनरल एनास्थेटिक हैज ए गुड एनाल्जेसिक बट पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी? नाइट्रस ऑक्साइड। जनरल एनास्थेटिक कॉजेज हाइपोक्सिया? नाइट्रस ऑक्साइड। सेकेंड गैस इफेक्ट इज सीन विथ? नाइट्रस ऑक्साइड। किसे O2 के साथ यूज करते हैं फॉर डेंटल एनाल्जेसिया? नाइट्रस ऑक्साइड। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लोरिनेटेड एनास्थेटिक? तो फ्लोरिनेटेड एनास्थेटिक में आता है आइसोफ्लूरेन, ये होता है इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक। देन विच इज गुड मेंटेनेंस एनास्थेटिक बट नॉट प्रेफर्ड फॉर इंडक्शन बिकॉज ऑफ ईथर लाइक ऑर्डर? इनमें से किसका होता है ईथर लाइक ऑर्डर? तो ये होता है आइसोफ्लूरेन का। आइसोफ्लूरेन इज गुड मेंटेनेंस एनास्थेटिक बट नॉट प्रेफर्ड फॉर इंडक्शन बिकॉज ऑफ ईथर लाइक ऑर्डर। देन ये कॉज कराता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूटीनली यूज्ड इन प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन फॉर प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशंस? एट्रोपिन, मॉर्फिन, प्रोमिथाजिन, रैनिटिडिन। रूटीनली यूज्ड इन प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन फॉर प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशंस, तो ये होता है रैनिटिडिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। रैनिटिडिन का यूज करते हैं एज ए प्री एनास्थेटिक ड्रग फॉर प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशंस। ये होता है H2 ब्लॉकर एंड इसे यूज करते हैं प्री एनास्थेशिया में टू डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिडिटी। ये गैस्ट्रिक एसिडिटी को रिड्यूस कराता है और इससे एसिड एस्पिरेशन की रिस्क भी रिड्यूस होती है, इसलिए इसे यूज करते हैं एज ए प्री एनास्थेटिक एजेंट। एट्रोपिन के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। ईस्टर ऑफ ट्रोपिन एट्रोपिक एसिड होता है एट्रोपिन। देन ड्रग यूज टू ट्रीट एवी ब्लॉक, एट्रोपिन। देन विच इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग? एट्रोपिन। ड्रग इज contraindicated in raised intraocular tension? Atropine. Then which drug is contraindicated in angle closure glaucoma? Atropine. Which drug is antagonist of acetylcholine? Atropine. Then drug of choice in colic pain, तो ये होता है morphine. Then morphine derivatives are contraindicated in head injury. Then morphine is also contraindicated in bronchial asthma because it aggravates bronchial asthma. Analgesic from opium poppy, morphine. Important side effect of morphine, pinpoint pupil, Stroop syndrome. Then antidote of choice for morphine poisoning, naloxone. ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक, इनमें से कौन सा है फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक? तो ये है प्रोमिथाजिन, ये होता है फिनोथाइजिन डेरिवेटिव। इसका यूज करते हैं इन मोशन सिकनेस, देन एलर्जिक कंडीशंस, देन नोशिया, वॉमिटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केटामाइन इज यूजफुल एज एन एनास्थेटिक एजेंट इन इस्चेमिक हार्ट डिसीज, इंट्राक्रैनियल हेमोरेज, हाइपर एक्टिव एयरवेज, ग्लूकोमा। किसमें यूजफुल होता है केटामाइन? तो केटामाइन इज यूजफुल एज एन एनास्थेटिक एजेंट इन हाइपर एक्टिव एयरवेज। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये यूजफुल होता है हाइपर एक्टिव एयरवेज में। अभी आप मुझे बताएंगे ये केटामाइन किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? अभी हमने डिस्कस किया था, तो ये केटामाइन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन इपिलेप्सी, ग्लूकोमा, देन सिजोप्रेनिया में। ठीक है, ये डिसोसिएटिव एनास्थेशिया कॉज कराता है, हेलुसिनेशंस कॉज कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग जनरल एनास्थेटिक हैज पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्शन? ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड, हैलोथेन, आइसोफ्लूरेन। तो पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्शन होती है नाइट्रस ऑक्साइड की। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है गैसियस जनरल एनास्थेटिक, ये नॉन इरिटेटिंग होता है, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है। देन इट इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। देन ये हाइपोक्सिया कॉज कराता है। देन सेकेंड गैस इफेक्ट इज सीन विथ नाइट्रस ऑक्साइड। देन अभी आप मुझे बताएंगे एनास्थेटिक एजेंट विच इज एक्सप्लोजिव इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनमें से कौन सा एनास्थेटिक एजेंट होता है एक्सप्लोजिव इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस? तो ये होता है ईथर। ईथर आता है इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक में। देन विच जनरल एनास्थेटिक इज यूज्ड विथ O2 फॉर डेंटल एनाल्जेसिया? इनमें से कौन से जनरल एनास्थेटिक का यूज करते हैं O2 के साथ फॉर डेंटल एनाल्जेसिया? तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। विच इज मेंटेनेंस एनास्थेटिक बट नॉट प्रेफर्ड फॉर इंडक्शन बिकॉज ऑफ इट्स ईथर लाइक ऑर्डर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अभी हमने डिस्कस किया था। मेंटेनेंस एनास्थेटिक बट नॉट प्रेफर्ड फॉर इंडक्शन बिकॉज ऑफ इट्स ईथर लाइक ऑर्डर, तो ये होता है आइसोफ्लूरेन। देन जनरल एनास्थेटिक हैविंग मोस्ट मार्क यूटेरिन रिलैक्सेंट एक्शन?
Halothane, bromide atom containing anesthetic, halothane. Which general anesthetic has significant cardiodepressant property? Halothane. Which general anesthetic is used during late pregnancy? Halothane. यह halothane inhibit कराता है uterine contraction. Next question. Which of the following is not the fast acting parenteral general anesthetic? Thiopentone, propofol, etomidate, ketamine. Not the fast acting parenteral general anesthetic. इनमें से कौन सा पेरेंटल जनरल एनेस्थेटिक फास्ट एक्टिंग में नहीं आता? तो हमने देखा था फास्ट एक्टिंग में आते हैं प्रोपोफॉल, इटोमिडेट, देन थियोपेंटोन, मिथोएक्सिटोन. स्लो एक्टिंग में आते हैं बेंजोडाइजेपाइंस, केटामाइन, फेंटानिल. तो नॉट दी फास्ट एक्टिंग पेरेंटल जनरल एनेस्थेटिक होता है केटामाइन. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. केटामाइन, बेंजोडाइजेपाइंस, फेंटानिल ये सभी होते हैं स्लो एक्टिंग ड्रग्स, स्लो एक्टिंग पेरेंटल जनरल एनेस्थेटिक. देन अभी आप मुझे बताएंगे विच एनास्थेटिक इंक्रीजेस आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर. इनमें से कौन सा एनास्थेटिक इंक्रीज कराता है आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर? तो ये होता है केटामाइन. देन विच एनास्थेटिक इज यूजफुल इन हाइपर एक्टिव एयरवेज? तो ये भी होता है केटामाइन. देन पॉपुलर डे केयर एनास्थेटिक प्रोपोफॉल. ये इटोमिडेट आता है इंडक्शन एनास्थेटिक में. इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है एंड ये प्रोड्यूस कराता है कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. ठीक है, ये होता है इंडक्शन एनास्थेटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंट्रावेनस फेंटानिल इज यूज्ड इन बैलेंस्ड एनेस्थेसिया टू अफोर्ड रिलैक्सेशन ऑफ चेस्ट मसल्स, एनाल्जेसिया, अनकॉन्शियसनेस, सपरेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन. IV फेंटानिल इज यूज्ड इन बैलेंस्ड एनेस्थेसिया टू अफोर्ड. तो इसे यूज करते हैं इन बैलेंस्ड एनेस्थेसिया में टू अफोर्ड एनाल्जेसिया. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ये फेंटानिल आता है स्लो एक्टिंग पेरेंटल जनरल एनास्थेटिक्स में. देन विच एनास्थेटिक इज 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन? तो ये भी होता है फेंटानिल. देन विच ओपोइड एनाल्जेसिक इज सुटेबल फॉर हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स? तो ये भी होता है फेंटानिल. इट प्रोड्यूसेस मिनिमल कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स, so it is suitable for hemodynamically unstable patients. Next question. The following anesthetic can be used by the open drop method: ether, desflurane, halothane, isoflurane. Used by the open drop method. तो ओपन ड्रॉप मेथड से यूज करते हैं ईथर का. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ईथर होता है इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक. देन एनास्थेटिक एजेंट विच इज एक्सप्लोजिव इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस? ईथर. ये डेस्फ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन ये होते हैं फ्लोरिनेटेड एनास्थेटिक्स. देन इनमें से किसका होता है ईथर लाइक ऑर्डर एंड नॉट प्रेफर्ड फॉर इंडक्शन एनास्थेसिया? तो ये होता है आइसोफ्लूरेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द जनरल एनास्थेटिक हैविंग सिग्निफिकेंट कार्डियोडिप्रेसेंट प्रॉपर्टी? हैलोथेन, इन्फ्लूरेन, ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड. इनमें से किसकी होती है सिग्निफिकेंट कार्डियोडिप्रेसेंट प्रॉपर्टी? तो ये होती है हैलोथेन की. ऑप्शन ए. नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस. नेक्स्ट क्वेश्चन. जनरल एनास्थेटिक विथ एंटी इमिटिक एक्शन इज? थियोपेंटोन, प्रोपोफॉल, इटोमिडेट, केटामाइन. कौन से जनरल एनास्थेटिक की होती है एंटी इमिटिक एक्शन? तो ये होती है प्रोपोफॉल की. ऑप्शन बी. इंडक्शन एनास्थेटिक प्रेफर्ड इन डे केयर सर्जरी? तो ये भी होता है प्रोपोफॉल. Propofol is a popular daycare anesthetic for both induction as well as maintenance anesthesia. Next question. Intravenous general anesthetic of choice in bronchial asthma is? Thiopentone, Propofol, Etomidate, Ketamine. कौन सा IV जनरल एनास्थेटिक होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रोंकियल अस्थमा? तो ये होता है केटामाइन. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. अस्थमा पेशेंट्स के शॉर्ट ऑपरेशंस में यूज करते हैं केटामाइन का. ये डिसोसिएटिव एनास्थेसिया कॉज कराता है, देन हेलुसिनेशंस कॉज कराता है. देन एनास्थेटिक इंक्रीजेस आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर, केटामाइन. एनास्थेटिक यूजफुल इन हाइपर एक्टिव एयरवेज, केटामाइन. ये आता है स्लो एक्टिंग पेरेंटल जनरल एनास्थेटिक्स में. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.